आज जो हमारे सामने नेता हैं वो एक नेता नहीं है, वो 1.25 के बराबर एक नेता है। एमएलए अब किसी को साहब ना लगे, किसी को भाई जैसा लगे, किसी को बेटे जैसा लगे। 10वीं करने के बाद मेरे को काम पे लगना पड़ गया था किसी रीज़न से, घर की आर्थिक स्थिति की वजह से। पाजी है कड़े कमच पे गए, राजनीति ना बड़ा फालतू का काम लगती थी लोगों को। तिलक नगर पे लोग पाजी पाजी कह के आपको ज़्यादा बुलाते हैं। लोग मजाक भी करते थे, जी पाजी है तो तिलक नगर रहते थे बिना शराब बंडे को जीत ही नहीं सकता। नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है साहिल अरोड़ा। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब नाम क्यों लिए। ये नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज जो हमारे सामने नेता हैं वो एक नेता नहीं है, वो 1.25 के बराबर एक नेता है। तो इसलिए तिलक नगर के दिल्ली के MLA श्री जरनैल सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जरनैल सिंह जी, हम लोगों से बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। तो जरनैल सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको सर बुला के बोलूँ या पाजी बुलाऊँ? क्योंकि मैंने जब भी देखा है तिलक नगर पे लोग पाजी पाजी कह के आपको ज़्यादा बुलाते हैं। देखो, इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। जब हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि VIP कल्चर ख़त्म करेंगे। तो आज हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो फील दे पा रहे हैं कि MLA अब किसी को साहब ना लगे, किसी को भाई जैसा लगे, किसी को बेटे जैसा लगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप पाजी कहेंगे तो भी भाई वाली फीलिंग आती है और वही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक भाई वाली फीलिंग के लिए मैं आप सर को पाजी के नाम से ही आगे बुलाऊंगा। तो पाजी, मैं जानना चाहता हूँ, देखिए आप MLA हैं, आप चेयरमैन DDC वेस्ट हैं, आप मेंबर SDMC हैं, चेयरमैन GGS हॉस्पिटल है, वाइस प्रेसिडेंट आप दिल्ली के, को कन्वेनर आप ओवरसीज, चेयरमैन WATEMA, इतना बड़ा नाम है कि मेरे से लिया भी नहीं जा रहा, और आपका अपना बिजनेस भी है। सर, इतनी सारी पोस्ट एक साथ एक बंदा कैसे संभाल सकता है? अभी इसमें आप ये कह सकते हो कि हमारा जो टाइम है पूरा लोगों की सेवा में गुजर रहा है और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टीम वर्क है। जैसे आप MLA बोलते हैं तो बहुत बड़ी टीम है इसमें जो लगी हुई है। अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बहुत सारे डेडिकेटेड साथियों की बदौलत ये सब करने की कोशिश हो रही है। हमारा मकसद ये था कि हम लोगों तक अपनी उनकी नेताओं की कहानी पहुंचा सके। तो सर, आपकी क्या कहानी है? मैं जितना जानता हूं आपके बारे में कि आप एक किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे होते होते आप आज एक दिल्ली के MLA हैं। तो सर, ये सफ़र कैसा शुरू हुआ? प्लीज़ मैं चाहूँगा आप हमारे साथ शेयर करो और बताओ आपकी क्या कहानी क्या है। कहानी तो बहुत लंबी है पर मैं कोशिश करता हूँ इसको कम समय में समेटने की। और इसी एरिया के जो स्कूल है तिलक नगर लाल बिल्डिंग स्कूल, यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। तो 10वीं करने के बाद मेरे को काम पे लगना पड़ गया था किसी रीज़न से, घर की आर्थिक स्थिति की वजह से। और उसके बाद मैंने AC रिपेयर की शॉप पे काम सीखना शुरू किया। AC रिपेयर होते थे वहाँ पर। तो कुछ साल वो काम किया तो थोड़ा टेक्निकल हुनर मिल गया। आज से लगभग कोई 20 साल पहले की बात है। वो करते करते फिर दिल में एक इच्छा होती थी कि जब बड़ा होऊंगा तो बिजनेसमैन बनूंगा। तो ईश्वर की कृपा से टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं और कुछ सालों बाद अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश हो गया। फिर हम ये जो RO सिस्टम है, जो वाटर प्योरीफायर इक्विपमेंट्स हैं, इनका काम करते थे। फिर उसके बाद शादी हो गई, घर बन गया, बच्चे हो गए। तो फिर लगता था भी जितना लाइफ में सोचा था वो सब ठीक ठीक उस हिसाब से हो रहा है। और फिर लगता था जो भगवान से मांगा था मिल गया, तो अब आगे क्या। फिर दिल में आता था कि अब सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए, लोगों के लिए कुछ किया जाए, ये इच्छा होती थी दिल में। उसी टाइम पे एक मूवमेंट शुरू होती है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी उसको लीड करते हैं। तो अपने आप एक खिंचाव सा होता है उसकी तरफ। और हम सब, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जाता भी हूँ। यहाँ तिहाड़ जेल से लेकर रामलीला मैदान तक हम कई सारी जगह पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद मेरे को ड्यूटी दी जाती है इसी एरिया की और हम लोगों को घर घर जाकर बताना शुरू करते हैं उस मूवमेंट के बारे में। और जब उसका कोई हल नहीं निकलता तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है 26 नवंबर 2012 को। तो उसमें जब पहले इलेक्शन होते हैं तो मेरे को इसी एरिया से लड़ने का मौका दिया जाता है। मेरे को याद आता है जब पहली बार यहाँ शुरू में कैंपेन करते थे तो यहाँ मेरी
जो इमेज थी लोगों के बीच में भी, ये मेहनती लड़का, अपना काम करने वाला लड़का है। तो कई बार लोग टोकते थे, भाई पाजी है केड़े कमज पै गए, भी राजनीति ना बड़ा फालतू का काम लगती थी लोगों को। और राजनीति ज़्यादातर 2-3 किस्म के लोग ही करते थे, या तो किसी के परिवार में राजनीति होती आ रही है वो राजनीति करता था, या कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश मसलमैन है वो राजनीति कर लेते थे, या बहुत बड़ा पैसे वाला कोई आदमी है वो राजनीति करता था। तो ये एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, और लोग, हालांकि उनको आदत नहीं थी इन चीज़ों की, तो लोग बोल देते थे। और जब पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी तो तिलक नगर उन 28 सीटों में से एक सीट रही जो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी ने पहली बार में जीती थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये जो जर्नी है अभी तक चल रही है और अच्छा चल रहा है। अच्छा लगता है कि लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और दोबारा भी आप चुनकर आए इसके बाद? जी, पहली बार जब चुनाव हुए थे तो 2000 वोटों से के मार्जिन से लगभग हम जीते थे, और जब 2015 में हुए तो वो 20,000 में कन्वर्ट हो गई थी। तो लोगों का प्यार 10 गुना तब तक और बढ़ चुका था। आपको लोगों ने गालियां भी दी होंगी, पत्थर मारे होंगे, तंग किया होगा कि देखो टोपी वाले जा रहे हैं, मतलब जो भी आपका, पर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद हो आपका कोई घर में, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करो, बड़ा आपका पर्सनल हो और इमोशनल हो, जो आपको पहली बार में याद आए? हाँ, हर दिन ऐसे वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, पर मेरे को ध्यान है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उस शख्स का। जब हम कैंपेन कर रहे थे तो मेरे को बोला उन्होंने, जब टिकट डिक्लेयर हो गई तो लोग मजाक भी करते थे, जी पाजी ये तो तिलक नगर रहते थे बिना शराब बंडे को जीत ही नहीं सकता। अच्छा। और जब रिजल्ट आया तो वो सबसे पहले वो बुके लेके खड़े थे मेरे ऑफिस, जब हम इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऑफिस आ रहे थे सबसे पहले वही खड़े थे। तो मेरे को लगा भाई ये अपने आप वैसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा लोगों ने मारा ये। और जब पहली बार रिजल्ट आ रहे थे तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी, जब 1 by 1 बूथ की काउंटिंग हो रही थी और हम जैसे आप जैसे सड़क पर चलने वाले लोग विधानसभा में पहुंच रहे थे, सर्टिफिकेट मिल रहे थे, तो वो अपने आप में बड़ी यादगार और ऐतिहासिक मोमेंट थी। जॉब का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? एक तो डेवलपमेंट का जो स्कोप है कि अभी बहुत कुछ कर दिया पर उससे भी ज़्यादा करना बाकी है, ये मोटिवेट करता है। और दूसरा जो हम यहाँ पर जो हमारी कमाई है वो है लोगों की दुआएं। तो सवेर से शाम तक यहाँ बेहिसाब दुआएं इकट्ठी की जाती हैं। किसी बुजुर्ग की पेंशन लग जाती है वो दुआएं देता है, किसी कॉलोनी में आज तक सीवर पानी की लाइन नहीं थी, जब उसके घर पहली बार पानी आता है तो वो दुआएं देता है। आजकल लोगों के बिजली के बिल बहुत सारे ज़ीरो आ रहे हैं, तो लोग जब अपना बिजली का बिल लेके आते हैं और साथ में 2013 के पहले वाला बिल लेके आते हैं कि हमने सोचा नहीं था भाई दिल्ली जैसे शहर में बिल हमारा ज़ीरो आएगा। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो लोगों का आशीर्वाद है, लोगों की जो दुआएं हैं वो मोटिवेट करती हैं। तो सर देखो, बाहर वालों का प्यार तो आपको अपार मिलेगा क्योंकि आप नेता बन चुके हो, बट अब मैं इस पे आता हूँ कि आपको घर वालों का ही उतना सपोर्ट मिलता है जितना आपको बाहर वालों को मिलता है? अगर थोड़ी सी भाई शिकायत होती है, टाइम कम दे पाते हैं फैमिली को, उसको छोड़कर सपोर्ट में कोई कमी नहीं। और बिना फैमिली की सपोर्ट के ये सब मुमकिन भी नहीं है। और फैमिली के साथ साथ एक सर्कल है जिसमें रिलेटिव्स भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सारे आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। हर आदमी अपना काम समझ के इसको करता है। तो आपकी टीम में अभी कितने लोग हैं सर जो आपको मदद करते हैं हर टाइम पे? लगभग 142 तो तिलक नगर के अंदर बूथ है, हम अगर इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें। तो हर बूथ पे काफ़ी लोग हैं। हर बूथ पे आप अगर 5 भी एक्टिव लोग कैलकुलेट करोगे तो 700 के आसपास लोग हैं जो ये सारा कैंपेन देखते हैं, सारा मतलब लोगों को। मेरा आपसे सेकंड लास्ट सवाल है, ये है कि पहले नेताओं की इमेज होती थी कि अगर उनके पास पैसा है, ऐसे लोग हैं जो सबसे झूठ बोलने में सबसे आगे हैं जी, और ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करने में आगे हैं। क्या आपको लगता है कि आज की डेट के अंदर नेताओं और पॉलिटिक्स की इमेज अभी भी ऐसी है, और मतलब कुछ आपको ग्राउंड में बदलाव लगता है कि अब कुछ बदलाव है, नहीं अब और भी लोग आगे आ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं पॉलिटिक्स से? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की है। लोगों की ज़रूरतें तो वही हैं। लोग तो पहले भी सरकार से, एमएलए से एक्सपेक्ट करते थे भी हमारी डेवलपमेंट के लिए काम करे, ये हमारी सहूलियत के लिए काम करे, पर पहले ऐसे होता नहीं था। अब आप इस चीज़ को अगर दूसरे एंगल से देखना चाहो कि जिन एरियाज़ को इन्होंने ब्लैक एरिया डिक्लेयर कर रखा था, जहाँ ये सिक्योरिटी के बिना जा ही नहीं पाते थे, वहाँ आज हम जाते हैं और आराम से लोगों से मिलते हैं कि लोगों को काम चाहिए होता था। इन्होंने उनको इतना अजीब बना दिया था कि भाई यहाँ पे जाएंगे इलेक्शन के टाइम पे पैसे बांटेंगे, शराब बांटेंगे, वोटें मिल जाएंगी।
पर असल में लोगों को काम चाहिए था। आज उन सब एरिया में हम जाते हैं तो जब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ तो सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो गई। सर आपने 2015 की इलेक्शन की बात करी, मतलब आने वाले फरवरी में भी मेरे को पता आपके चुनाव है, तो उसकी तैयारियां आपकी चल रही हैं पूरी? बिल्कुल, और तैयारियां तो मैं कहूँ कि 2015 से ही चल रही हैं। और जब आप काम करो, कहते हैं जी वो जो बच्चा पूरे साल पढ़े उसको आखिरी के महीनों में नहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो जब से 2015 में सरकार बनी है, लगातार हर दिन इस ऑफिस से और एरिया के बीच में कुछ ना कुछ हर रोज़ डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो अभी तो लोगों के बीच में जाते हैं तो कई बार लोग बल्कि कहते हैं जी वोट मांगने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वोट आपके इंश्योर है और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन ही आपका इस बार रहेगा। चलो सर, हम आशा करते हैं कि आप इससे भी डबल मार्जिन से जीतें और फिर से ही दोबारा तिलक नगर के लोगों की सेवा कर सके जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपने बताया हमें। तो जर्नैल सिंह जी, अभी कोई आप अपना मैसेज देना चाहते हो एक लोगों को कि पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज़ नहीं है? बिल्कुल। अगर आज आप जिंदगियां बदल रहे हो, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ पा रहा है, लोगों को सब कुछ मिल पा रहा है, तो वो पॉलिटिक्स की वजह से मिल पा रहा है। एक हमारा ये चैनल शुरू करने का मकसद यही भी है कि लोगों को सच्चाई पता लगे कि नेता की सच्चाई होती क्या है, किससे वो जूझता है। तो कोई ऐसा मैसेज सर जिससे पॉलिटिक्स की जो इमेज इतनी खराब है ग्राउंड पे, कुछ आपका मैसेज है कि आप साफ मतलब कुछ बताना चाहते हो कि उसकी सच्चाई क्या है, पहले क्या देखा जाता था अब क्या है? बिल्कुल। मैं अगर अन्ना हजारे जी के एक बात को कोट करूं तो वो कहते थे जी जो कल्चर चल रहा है वो है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, कि पहले लोग पैसे लगाकर चुनाव जीतते थे, फिर चुनाव जीतने के बाद अपने घर भरते थे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, इन्होंने 2013 से ही एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया, जिसके नतीजे आज पूरी दिल्ली देख रही है। आज दिल्ली में जो बिजली पूरे इंडिया में सबसे महंगी होती थी इसके पहले, हमारी पार्टी के पहले, आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने पूरी दुनिया की डेवलप कंट्री के डेलीगेशंस आते हैं। आज दिल्ली के स्कूल्स को देखने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। आज दिल्ली की एक्सीडेंट पॉलिसी को अमेरिका जैसी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की बात करती है। तो ये सब तभी हो पा रहा है जब राजनीति साफ नीयत से हो रही है। तो राजनीति अगर अच्छी नीयत से हो तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं। वो भी आपकी बात सही है कि राजनीति को गाली की तरह यूज़ किया जाता था, कोई गलत काम करे तो उसको बोल दिया जाता था भी राजनीति मत कर। पर दिल्ली वालों ने एक नई किस्म की राजनीति को चुना है, सपोर्ट किया है, जिसके नतीजे आज दिल्ली देख रही है। तो राजनीति में ख़ास तौर पे अपने युवा साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ज़रूर टाइम दें, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए ज़रूर समय निकालें और देश को बहुत ज़रूरत है सबकी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल आपका खूब बढ़े, इसकी हम भी प्रार्थना करते हैं। सर आपकी दुआएं चाहिए जैसे आपकी दुआएं हैं, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप राजनीति नहीं, आप जननीति करने आए हैं। बिल्कुल। तो ये मैसेज आपका बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, देखा आप सबने, हम लोगों ने नेताओं की जिंदगी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हमें इसी तरह सपोर्ट करें और प्यार करें ताकि हम और ऐसी वीडियोस आप लोगों तक लाते रहें। शुक्रिया।